दोस्तों यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और यूपी के 16,000 मदरसे हैं यूपी में और उनमें तकरीबन 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। फ़िलहाल 2004 का जो कानून था जिसके तहत मदरसों में पढ़ाई चल रही थी, अब उस कानून के तहत उसी पर जो मदरसे हैं वो संचालित होते रहेंगे और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था मदरसों के ख़िलाफ़ उस पर रोक लग गई है, उस पर अंतरिम रोक लगा दी है और इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था हाई कोर्ट ने। 2004 का जो एक्ट था यूपी मदरसा एक्ट, जिसके तहत मदरसे चल रहे थे और बच्चे तमाम तर वहाँ पढ़ रहे थे, धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसको धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन बताकर हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज उस फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 2004 के एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से ये बात छिड़ी थी मदरसों वाली, उसके बाद से ही मदारिस के जो भी ज़िम्मेदार थे और जो मौलाना लोग थे, जो छात्र हैं, मदरसों के छात्र हैं, उनके चेहरे उड़ गए थे और वो अपने भविष्य के बारे में, अपने बाल बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने शैक्षिक भविष्य को लेकर बेहद गंभीर हो गए थे और उनके होश फाख्ता हो गए थे। लेकिन ये ख़बर सुनने के बाद यहाँ जितने भी मदारिस हैं यूपी में, वहाँ उनके चेहरों पर खुशियों के आसार हैं। और जिस बेंच ने सुनवाई की है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें DY चंद्रचूड़ भी थे और भी दूसरे जजेस थे। उनकी बेंच ने कहा कि हम जब हिंदुओं में भी बहुत से गुरुकुल हैं, जैसे मुसलमानों में मदारिस हैं, मदरसे हैं, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ दिन और दुनिया की शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमारे पिताजी भी गुरुकुल में पढ़कर इतनी बड़ी डिग्री ले गए, तो इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जजेस ने कहा कि हमारे कहने का मतलब ये है कि आज भी कुछ गुरुकुल हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज हित में काम कर रहे हैं, वैसे मदरसे भी हैं, वो भी अपना समाज हित में काम कर रहे हैं, तो सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए।